सनातन धर्म में कुछ आत्माएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने जन्म तो लिया लेकिन संसार से कभी जुड़े ही नहीं, जिनका शरीर बालक का था पर जिनकी चेतना ब्रह्मांड से भी विशाल थी। आज की ये कथा है उन 4 दिव्य ऋषियों की जिनके एक श्राप से असुरों का जन्म हुआ और जिनके एक उपदेश से मोक्ष का द्वार खुल गया। ये हैं सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि कौन थे? सनकादिक ऋषि 4 महान ब्रह्म ऋषि थे: सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्हें सामूहिक रूप से चतुर्सन कहा जाता है। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की तो उन्होंने अपने मन से इन दिव्य आत्माओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की इच्छा थी ये मेरे पुत्र सृष्टि को आगे बढ़ाएं, लेकिन इन ऋषियों ने वही किया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, संसार का त्याग। सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, हम विवाह, वंश और भोग का मार्ग नहीं अपनाएंगे, हम केवल ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की साधना करेंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। कहा जाता है उनके क्रोध से ही रुद्र तत्व प्रकट हुआ, लेकिन सनकादिक ऋषि अडिग रहे। उन्होंने संसार को ठुकराकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग चुना। बाल रूप का गूढ़ रहस्य। सनकादिक ऋषि सदा 5 से 8 वर्ष के बालक जैसे दिखाई देते थे, लेकिन ये कोई सामान्य बालक नहीं था। उनका बाल रूप दर्शाता है अहंकार का पूर्ण नाश, कामना और वासना से मुक्ति, निर्मल और शुद्ध चेतना। सनातन शास्त्र कहते हैं जहां अहंकार नहीं वही बालक है, और जहां बालक भाव वहीं ब्रह्म ज्ञान है। इसी कारण देवता भी इन बाल ऋषियों के चरणों में नतमस्तक होते थे। ज्ञान योग के प्रवर्तक। सनकादिक ऋषि ज्ञान योग के महान प्रवर्तक माने जाते हैं। वे कहते थे न पूजा से न यज्ञ से, केवल आत्मज्ञान से ही मुक्ति संभव है। उनका उपदेश था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो ये जान ले वो जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। वैकुंठ और जय विजय की महान कथा। एक समय की बात है, सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ का द्वार द्वारपाल जय और विजय द्वारा सुरक्षित था। बालक रूप देखकर जय विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ये अपमान नहीं, अज्ञान था। क्रोधित होकर सनकादिक ऋषियों ने कहा, जो ब्रह्म ज्ञान को न पहचाने वो वैकुंठ का अधिकारी नहीं, और उन्होंने श्राप दिया, तुम दोनों को पृथ्वी पर असुर बनकर जन्म लेना होगा। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरे भक्तों का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसी श्राप से जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। और हर जन्म में भगवान विष्णु ने स्वयं उनका वध कर उन्हें मोक्ष दिया। सनत कुमार और नारद संवाद। देवर्षि नारद, जिन्होंने तीनों लोक देखे, लेकिन एक समय वे भी आत्म शांति से वंचित थे। वे सनत कुमार ऋषि के पास पहुंचे। नारद ने कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन शांति नहीं जानता। सनत कुमार ने उत्तर दिया, तुम नाम और रूप जानते हो, पर ब्रह्म नहीं। ये संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सनत कुमार ने सिखाया, नाम से मन, मन से संकल्प, संकल्प से चेतना और चेतना से ब्रह्म। यहीं से पराविद्या का ज्ञान प्रकट हुआ। कहाँ रहते हैं सनकादिक ऋषि? शास्त्रों के अनुसार सनकादिक ऋषि स्थायी रूप से किसी एक लोक में नहीं रहते। वे वैकुंठ, मानसलोक, बद्रिकाश्रम, हिमालय और सिद्ध लोक में विचरण करते रहते हैं। जहां भी जाते हैं वहां अज्ञान नष्ट हो जाता है। सनकादिक ऋषियों का संदेश। सनकादिक ऋषि हमें सिखाते हैं, ज्ञान अहंकार से मुक्त हो, भक्ति दिखावे से दूर हो, वैराग्य डर से नहीं समझ से आए। उनका जीवन कहता है, संसार छोड़ो नहीं, संसार से ऊपर उठो। भावपूर्ण समापन। बालक रूप में ब्रह्म ज्ञान, मौन में महासत्य और सरलता में अनंत शक्ति, यही है सनकादिक ऋषि। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म।